سب سے امیر نبی ہوئے یہ جو پروفٹ ہے نا، یہ سب سے امیر جتنے بھی ابھی تک اگر ہوئے ہیں جیسے، تو سب سے امیر ہے یہ. ان کا باتیں جن بھی مانتے ہیں ان کی باتیں. ان کا نام پر اتنا نہیں ہے. آ رہا ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں نا. کرسی پہ کوئی بیٹھا ہے. یہی ہے. وہ سب کچھ دیکھ جاتا ہے آگے کا. اللہ دکھا رہے ہوئے نا. تیری عظیم اور لازوال حکومت کے مقابل میری حکومت ایک بے جان لاش کی مانند پڑی ہے. خدا بندہ، میں کہاں اور تیری عظیم اور لازوال حکومت کہاں؟ سلیمان، ہم نے بارہا تمہیں اپنی خاص الطاف و عنایات کے لیے منتخب کیا ہے. یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہارے اور تمہارے باپ داؤد کے علم میں اضافہ کیا اور ہم نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر تم دونوں کو فضیلت و برتری عطا کی، اور جبکہ ہم نے تمہیں کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی. ہم نے تم پر وحی نازل کی ہے اور تمہیں کار رسالت کے لیے منتخب کیا ہے. لیکن جان لو کہ عنقریب بہت سے گمراہ لوگ شیطان کی پیروی کریں گے. تو بولا سفر جو ہے مشکل ہونے والا ہے. پروردگارا، مجھے ایسی حکومت عطا کر، ایسی بے نظیر حکومت کی جو رہتی دنیا تک تو کسی کو نہ عطا فرمائے گا. اب مانگ رہے ہیں کہ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے. تمام قبائلی سرداروں ملک کے تمام کاہنوں کو خبر کر دو کہ جتنا جلدی ممکن ہو یروشلم پہنچے. ہمیں سخت ترین دشواریوں کا سامنا ہے، سخت ترین. جناب یازار، ہمیں نہایت خوشی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر یروشلم کے ایک عظیم عالم کا دیدار نصیب ہوا ہے. بادشاہ کی خدمت میں پہنچنے میں ہماری رہنمائی نہیں فرمائیں گے جناب یازار؟ یہ وہ ہے خداوند یوسف علیہ بطال السلام نے کے جو ہماری پاپا بنے حکومت تھے کی نا. کمزوریوں کی طرف نشاندہی کی.
तो मैंने खुदा से दरख्वास्त की कि वो मेरी हुकूमत को रिफत अता फरमाए, और अब उसका यही इरादा है, आपकी हुकूमत को रिफत दे? यानी जन्नत नज़ीर बना दे जो आखिर ज़मा की बहिश्त की मानंद हो, जो नेमतों से माला माल हो और कमाल बशरी की महराज हो। बहिश्त माऊद, जिसके खातिर बनी इसराइल इस सरजमीन पर हिजरत करके ये भी आए। काइन बने थे लेकिन उसमें। सूरत हाल आपके सामने है। जब तक इस दुनिया में शर और बदी का वजूद बाकी है तब तक वो मतलूबा दुनिया ज़हूर पजीर नहीं हो सकती। उस दुनिया के हुसूल के लिए हमें इन खतरनाक फितनों की सरकोबी करना होगी। कैसी फितने जनाब सुलेमान? फितना जिन्नात और शयातीन। जिन्नात। आपकी बातें मेरी समझ से बालातर हैं। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? जब हज़रत आदम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो तमाम आलम एक दूसरे से जुदा हो गए। अनकरीब उनमें से बाज़ दोबारा एक दूसरे से मुल्हिक हो जाएंगे। जिन्नात और शयातीन जो अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ़ थे वो गलीज़ हो चुके हैं और अब वो हमसे नज़दीक होते जा रहे हैं। नज़दीक, बहुत ही नज़दीक, और अनकरीब वो हमारी इस दुनिया में दाखिल होने वाले हैं। और वो बहिश्त तब तक वजूद में नहीं आ सकती जब तक हम इन इंसानियत के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा नहीं कर देते। ये क्या कह रहे हैं आप? कैसी हुकूमत, कैसी जंग? क्या मजाक कर रहे हैं? मैं नहायत संजीदा हूँ और इसीलिए आप लोगों को मुल्क के दूर दराज इलाकों से यहाँ बुलवाया है। और अब आप हमसे क्या चाहते हैं? इस सूरत हाल में आप सबकी मदद और ताउन। जनाब सुलेमान, आप अपनी रिसालत के लिए क्या दलील रखते हैं? हम में से किस बुजुर्ग ने तौरात में किसी ऐसी तफसीर की तायीद की है? मैंने आपको बताया ना कि मैंने खुदावंद मताल से और उस दरख्वास्त की। खुदा ने आपकी दरख्वास्त कबूल भी कर ली। आया आपके अलावा कोई और शख्स भी खुदा के साथ आपकी इस गुफ्तगू का गवाह है? क्या मालूम कि ये सब महज आपके अपने जहन का वहमो ख्याल ये नहीं? क्या कह रहे हैं? आप सभी मेरे बाप दाऊद नबी और मेरे भाई सुलेमान की रिसालत के बारे में बखूबी जानते डबिंग हैं आर्टिस्ट और भी ये भी सेम अच्छी है। तरह जानते हैं कि खुदावंद ने उन पर क्या क्या इनायत की हैं। हम कुछ नहीं जानते। जिनकी भी डबिंग सेम है। जो मोजज़ात उनकी पैगंबरी से मुतालिक नकल किए जाते हैं वो हम उलमा यहूद के नजदीक कभी साबित नहीं हुए और न कभी हमने उनकी रिसालत की किसी वाज़ेह निशानी का कोई मुशाहिदा किया है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये तमाम बातें महज आपने अपनी हुकूमती कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए गढ़ी हैं। खुद को बादशाह कहलवाते हैं। बस हर रुनवा होने वाले हादसे के जिम्मेदार आप खुद हैं। बेहतर ना होता कि खुद को रियाय का हमदर्द जाहिर करने के बजाय हुकूमत को चलाने के लिए हमसे मदद और ताउन तलब करते। कम से कम यूं इस किस्म की अजीब और गरीब मन घड़त कहानियां बनाने पर मजबूर तो ना होते और ना ही हमसे ये तवक्को रखते कि हम अपने कबीलों को कैसी तस्वुराती जंग के लिए आमादा करें। क्या ये आप थे जिन्होंने बनी जैसे इसराइल उसमें की कायन रहनुमाई बने की होगा, जिम्मेदारी का वैसे कब्जे इसमें छीन ये लिया कायन था बने और दाऊद हुए की हैं। किताब जबूर का विरोध निफाज ही करके करने- हमारी विरोध किताब करने तौरात को वाले। पसे-पुश डाल दिया था? आपने सफीना नूह में मौजूद तमाम तबर्रुकात पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि हम उलमा यहूद शरीयत मूसा के वारसीन में से हैं। अपनी जवानी के आगे हमारे बुढ़ापे और सफेद बालों का भी कोई लिहाज नहीं है तुम्हें। दीगर पैगंबरान खुदा नूह, इब्राहिम, यूसुफ, मूसा में से किसी ने भी कोई ऐसा दावा नहीं किया। इन बंदिगान खुदा ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो बहिश्त खुदा को जमीन पर कायम कर सकते हैं या अनदेखे शयातीन के खिलाफ लश्कर कशी की ताकत रखते हैं। वो लोग निहायत मजलूमियत के साथ इर्तिकाए दीन और तरवीज खुदा परस्ती में मसरूफ रहे और इस राह में क्या क्या फिदाकारियां नहीं की। ठीक है, बिल्कुल ये सच है। सच कह रहे हैं। हमने उस वक्त भी कि जब इनके वालिद दाऊद ने एक 9 साला बच्चे को अपना जानशीन मुकर्रर किया था शदीद एतराज किया कि हुकूमत चलाने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है। तजुर्बे की। वो प्रॉफिट है भाई, उनको पता है कि नहीं? अपने अपने शहरों को लौट जाए। है बुजुर्गान बनी इसराइल। आली जनाब, कहाँ जा रहे हैं? आइए बैठकर कोई रास्ता निकालते हैं। शाह फर्जंद मारिब, खानदान इब्राहिम को भूल गए जो यूं हमसे सुलेमान की तरफदारी कर रहे हो। दीगर सिपहसालारों को भी हमारा ये पैगाम पहुंचा देना कि आखिर कब तक वो अपने कबाइल के खिलाफ कदम उठाते रहेंगे। गुस्सा है भाई।
अब इस मसले की बागडोर खुद हमें ही संभालनी पड़ेगी। और दोस्तों, आप लोग मुख्तलिफ शहरों में जाकर लोगों तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें। भाई, कबीले वाले अपने सरदारों की बात मानेंगे, ना कि हमारी। आया आप लोग मेरा साथ देंगे? हम अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ हाँ, हैं। हम पैगंबर खुदा के पैगाम के इजरा के लिए आमादा हैं। अपनी आखिरी सांस तक। यरूशलेम, सबसे ज्यादा फितने यहाँ जोर पकड़ेंगे। बस मेरे भाई अब्सलम, आप यहाँ दारुल खिलाफा में रहकर यहाँ की हिफाजत करें। जनाब योआब, आप अपने बेटों और दीगर मातहत साथियों के हमरा ज़ेबुलून रवाना हो जाएं। आली जनाब। ये खानदान कई जंगों में मेरे बाबा के हमरा शरीक रहे। उम्मीद है इस बार भी वो हमसे ताउन करेंगे। जनाब यशबूम, आप मुल्क के जनूबी हिस्सों की हिफाजत करेंगे। और दुनिया, आप मशरिक के हिस्से अरिया की जानिब रवाना हो जाएं। इम्कान है कि सबसे पहले फितने यहीं से सर उठाएंगे। आली जनाब, तो क्या यरूशलेम को फौज से बिल्कुल खाली कर देंगे? कोई और चारा भी नहीं। आप लोग लश्कर अपने हमरा ले जाएं। फितने बर्पा होने की सूरत में अमन अमान कायम करने में मददगार साबित हों। Yeah. दुनिया जनाब योआब, बड़े लाव लश्कर के हमरा तशरीफ लाए हैं। मैं अपने कदीमी जंगजू साथी से मिलने आया हूँ। इजाजत है? खुशामदीद। ऐ लोगों, हमें एक इंतहाई सख्त और कड़ी आजमाइश का सामना है। दुनिया के दरवाजे जिन्नात और शयातीन पर खोल दिए गए हैं। अब तक वो इंसानों को सिर्फ वसवसों में मुब्तला करने पर कादिर थे, लेकिन अब वो बराह रास्त हम पर असरअंदाज होंगे और नतीजतन हर किस्म की बुराई और शर हमें अपनी लपेट में ले लेगी। ये शैतानी ताकतें अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ हमलावर होंगी, जिनकी पहले उन्हें इजाजत न थी। एक बहुत बड़ा खतरा हमारी घात में है, जिसके लिए आप सबको होशियार रहना होगा। लेकिन शैतानी हमले बाईमान इंसान के मुकाबिल कभी कारगर साबित नहीं होते। बस आए मुत्तहिद हो जाएं और खुद को खालिसतन अपने खालिक के लिए वक्फ कर दें। परवरदिगार की रहमत के दरवाजे उसके बंदों पर हमेशा खुले रहते हैं। बस मैं आप सबसे चाहूंगा कि तक़वा इख्तियार करें और फरमान रसूल खुदा की इताअत करें, ताकि फितनों के शर और शयातीन के खतरे से अमान में रहें। तकवा और इताअत पैगंबर खुदा ही हमारा हथियार है, वाहिद हथियार। तो अब तक आए क्यों नहीं? 15 दिनों से हमारे बीवी बच्चे इस अजाब से दो चार हैं। वो कहाँ से हम पर हमलावर होंगे? दरिया से, जंगल से या फिर पहाड़ से? कहते हैं वो हर जगह मौजूद हैं, हर जगह। जिन्नात और शयातीन का कोई वजूद नहीं, ये सब तुम लोगों के वहम ख्याल की पैदावार है, वरना वो बजाते खुद कोई मादी जिस्म नहीं रखते। ये तुम लोग हो जो गुनाहों के जरिए उन्हें अपने ज़हनों में परवान चढ़ाते हो। हकीकतन ये शैतान है क्या? शैतान हमारे अमाल और मनफी सोचे हैं। आप खुदा की बरगुजीदा कौम हैं, लिहाजा कभी भी गुमराह नहीं हो सकती। आप लोग सिर्फ हामलान तौरेत की पैरवी कीजिए, ना कि दूसरों की।
तो वो प्रॉफिट है, ठीक है, उनको तो पता है कि क्या खतरे आने वाले हैं, जिन्नात से शैतान से क्या खतरे आने वाले, लेकिन जो लोग हैं वो अभी समझ नहीं रहे, वो फितरों में और बट रहे हैं ना, कि पार्टीशन हो रही है, कि आधे लोग उधर जा रहे हैं उधर, तो उनको उसी बात का डर है कि ज़्यादा मतलब वो लोग ना बढ़े, इसलिए खुद वो जा के सबको समझा रहे हैं। तो अब थर्ड पार्ट में देखते हैं शैतान या जो जिन है वो कैसे क्या करते हैं, हमको भी देखना है कि जिन मतलब कैसे दिखाए गए हैं, इसमें कैसे दिखाए गए जिनों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय।